ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल न करने का वादा करना होगा। अमरीका ने ईरान को मुआहदे के लिए दिए गए मुतालबात में जौहरी मामला दोबारा शामिल कर लिया। एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया, सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ ने मुआहदे में तरमीम ईरान को भिजवा दी। ईरान यकीन दहानी कराए जौहरी तनसीबात पर कोई सरगर्मी शुरू नहीं करेगा। ईरान ने अमरीका को नई तजावीज़ भेज दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेजी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम की क़यादत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। सदर ट्रंप ने न्यूज मैक्स को इंटरव्यू में कहा, ईरान में जंग जीत चुके मगर इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। और ईरान से जंग खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया का कांग्रेस में वोटिंग से बचने के लिए नया मौक़िफ़। रॉयटर्स ने अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया, जंगबंदी के बाद से कोई झड़प नहीं हुई। 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 60 रोजा डेडलाइन से पहले खत्म हो चुकी, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। जंग के नुकसानात पर पेंटागन झूठ बोल रहा है। जितने नुकसान का दावा किया गया उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। ईरानी वजीर खारजा का एक्स पर बयान, नेतन्याहू ने जुआ खेला जिससे अमेरिका को अब तक $100 अरब का नुकसान हो चुका। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। कौमी वक़ार को खतरा हुआ तो ईरान भरपूर दिफा करेगा। दुश्मन जारहियत के बावजूद अहदाफ हासिल नहीं कर सका। ईरान किसी भी जबर या दबाव को कबूल नहीं करेगा। अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी जाएगी और जंगी जराइम में मुलव्विस अफराद से हर्जाना भी वसूल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने शाहराह दस्तूर पर मौजूद 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग खाली करवाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। रात गए पुलिस के जरिए इमारत को खाली कराने के अहकाम जारी किए गए। रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस अहलकारों ने इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत दी। CDA की जानिब से लीज मनसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। CDA ने 2005 में 13 एकड़ अराजी लग्जरी होटल के लिए 99 साल लीज पर कंपनी को दी थी। जराये के मुताबिक कंपनी ने होटल के बजाय लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। केस का ताहाल तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। वजीर आजम ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी एक हफ्ते में जायजा लेकर रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनियों ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। इमारत में 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए गए। लीज लेने वाली कंपनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबिज रही। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, इस्लामाबाद में गरीब हो या अमीर हो सबके साथ एक जैसा सुलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। अमेरिका का ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स के अकाउंट मुंजमद करने पर गौर। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट का कहना था, सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मौशी दबाव बरकरार रखेगा। अमेरिका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया है कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखते हैं जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं।
चीनी वजीर खारजा वांग यी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वांग यी का कहना था चीन और अमरीका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं, ताउन बढ़ाना और इख्तलाफात दूर करने चाहिए। ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफाद का मामला है, अमरीका को अपने वादों पर कायम रहना और दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 मई को शेड्यूल है। आबनाए हुर्मुज पर ईरान के यकतरफा मुआहदे पर एतमाद नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने एक बयान में कहा, ईरान के किसी भी यकतरफा इंतजाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत यकीनी बनाई जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी का इज्तिमाई मौक़िफ़ इस अहम रास्ते का असल ज़ामिन होना चाहिए। इसराइल का ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का ऐलान। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है गिरफ्तार अफराद को जल्द यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, स्पेन, मलाइशिया समेत 11 मुल्कों की ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। मुश्तरका एलामी में कहा, फ्लोटिला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब आलमी बरादरी की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। ईरान की भी ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। इसराइली इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान ममदानी की सुमूद फ्लोटिला पर इसराइली कब्जे की मज़म्मत। एक्स पर लिखा, इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर 175 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें न्यूयॉर्क के बाशिंदे भी शामिल हैं। मीरानशाह में मकामी कबाइल खवारिज के खिलाफ फिर उठ खड़े हुए। खवारिज ने मस्जिद पर कब्जे और भत्ताखोरी से रोकने पर जरगा मशर सैफुल्लाह दावर को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद शुमाली वजीरिस्तान में मकामी अफराद और खवारिज के दरमियान झड़पें। ज़राए का कहना है मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खवारिज की फायरिंग से 3 शहरी शहीद, 3 जख्मी हो गए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान। कहते हैं वक्त आ गया है मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर किया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने की अशिया भी मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत ने गुज़श्ता शब पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा किया था, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, लीटर 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी गई। गुज़श्ता रोज LNG मिलने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं गैस की कमी की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही थी। कतर से गैस नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें महंगी गैस खरीदना पड़ी। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। सदर आसिफ अली जरदारी का 5 रोजा दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। CPEC 2.0 के तहत सनती तरक्की और ब्लू इकॉनमी पेशरफ दौरे का महवर रही। सदर जरदारी ने पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की कमिश्निंग तकरीब में शिरकत की। चांगशा में ज़राई टेक्नोलॉजी, समंदरी पानी और चाय के शोबों में 3 अहम MOUs पर दस्तखत किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम अजला में तरक्याती इक़दाम और सरहद पार दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी का कहना था खैबर पख्तूनख्वा विफाक की इकाई है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा साल के अख्ताम तक FIA को जदीद खुतूत पर उस्तवार करना हमारा हदफ है। मुल्क में काश्तकार और मजदूर को कोई मराहत हासिल नहीं। हुकूमत किसान और मजदूर का मुआशी कत्ल न करे। सादे किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं 4-5 माह बाद मुल्क में गंदम नहीं होगी।
उन्होंने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को मुबारकबाद दी। कहा, फील्ड मार्शल को सलाम पेश करता हूँ। हर में पाक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मिलना बाइस से फख्र है। इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। काबिल तस्खीर दिफा, पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और हमा वक्त तैयार। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टल्ला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तंबीह की। बेटे के जिनसी ज्यादती केस में सबूत जाया करने पर लंदन की अदालत ने साबिक मेयर नाहिद एजाज को 3 साल कैद की सजा सुना दी। नाहिद एजाज 2024 में लंदन की ब्रेकनल काउंसिल की मेयर रही हैं। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है नाहिद एजाज ने घर आई पुलिस को रोककर बेटे से उर्दू में बात की, जिसके बाद बेटे ने नाहिद एजाज की मदद से अहम सबूत जाया कर दिए। दीवान खान को ज्यादती और वीडियो बनाने पर 12 साल कैद की सजा हुई। नाहिद एजाज ने सजा को सियासी इंतकाम करार दिया। कहा, लेबर पार्टी से ताल्लुक मजहब और नस्ल की वजह से निशाना बनाया गया। बन्नू में दहशतगर्दों का पुलिस की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार रजा अली शाह शहीद और एक शहरी जख्मी हो गया। पेशावर के इलाके यकातूत में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त जाहिर शाह और अहमद के नाम से हुई। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। इनकी तस्दीक के लिए भी कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। विफाकी आईनी अदालत ने कबायली सरदार की जानिब से दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने कहा, किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में खत्म हो चुका। कबाइल का सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं। व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग की तहकीकात। हिल्टन होटल पे मुसल्लह शख्स की सिक्योरिटी हिसार अबूर की नई वीडियो सामने आ गई। अदालत का मुलजिम कोल एलन को ट्रायल मुकम्मल होने तक हिरासत में रखने का हुक्म। अगली समाअत 11 मई को होगी। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का प्रोग्राम। वजीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। दौरानी ब्रीफिंग बताया गया कि रहमत कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को पैगाम। कहा, मेहनत कशों की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया मेहनत के वकार और मुआशी इंसाफ पर मबनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मेहनत कश तबका मेरा दस्तो बाजू है, उनके हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम अहमद ने कहा, सिंध हुकूमत की तरजीहात में मेहनत कशों और किसानों की फलाह शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयारी जिंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुराज़म है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज की हुकूमत ने पहली बार मजदूरों के लिए राशन कार्ड मुतारिफ करवाया।